दानापुर में जीवा ज्वेलर्स शोरूम, भोजपुर और पूर्णिया के तनिष्क में करोड़ों के स्वर्णाभूषणों की लूट की साजिश पुरुलिया जेल में बंद अपराधी शेरू सिंह उर्फ ओमकार नाथ सिंह उर्फ चंदन सिंह उर्फ प्रिंस ने रची थी। मंगलवार को एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है। इस दौरान एसटीएफ की आईजी और डीआईजी एवं अन्य 3 एसपी सहित जांच की पूरी टीम मौजूद थी। कुंदन कृष्णन ने बताया कि प्रिंस अभी पूर्णिया जेल में बंद है। जल्द ही उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ होगी। घटना के बाद अब तक मामले में 3 अपराधियों को एनकाउंटर कर दिया गया है। इसके साथ साथ आरोपी जुनून झा जो मौत हुई है, जबकि 2 अपराधी विशाल कुमार और कुणाल कुमार घायल अवस्था में गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 13 अन्य आरोपी को पटना, वैशाली, भोजपुर सहित देश के 6 अन्य राज्यों में जैसे जम्मू कश्मीर, गुड़गांव, छत्तीसगढ़, मिर्जापुर, बेंगलुरु में छापे मारकर गिरफ्तार किया गया है। लूट के 2.5 किलो से ज़्यादा अधिक स्वर्ण को आभूषण को बरामद कर लिया गया है। एडीजी मुख्यालय ने बताया कि अपराध के बाद अपराधी दूसरे राज्यों में छिपे हुए थे, जिन्हें छापा मारकर गिरफ्तार किया गया है। आप सुनते रहिए और देखते रहिए आवाज़ न्यूज़ 24x7। प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमारे टीम के सभी मेंबर्स यहाँ आए हुए हैं, आईजी ऑपरेशन, डीआईजी, एसटीएफ और 3 एसपी साहब, 1 एसपी साहब छुट्टी पर। इनके सामूहिक कार्य से हम लोग लगभग 2 जो इम्पोर्टेंट केसेस हुए हैं पहले ये 3 माह में, एक जीवा 21 जनवरी को हुआ था, जीवा ज्वेलरी शॉप में दानापुर में, और दूसरा जो हुआ था आरा में तनिष्क 10/3 को। ये दोनों कांडों में लगभग अनुसंधान हम लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, कुछ ही लोग बचे हैं, परंतु इसके अनुसंधान में जो तथ्य आई है उसके संबंध में विश्लेषण पर पाया गया है कि हमारे नवयुवक लोग जो हैं वो कुछ हार्डन्ड क्रिमिनल से इंस्पायर हो रहे हैं, रोल मॉडल बन रहे हैं, और कुछ जो पुराने हार्डन्ड क्रिमिनल्स जेल में हैं वो टेक्निकल मीन्स के थ्रू चोरी छुपे ऐसे युवकों को फंसा के अपने गैंग में लेते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। सोना लूट, बैंक डकैती, ऐसे क्राइम्स में। ये दोनों केस में जो लोग, आधा लोग तो एकदम नवयुवक हैं, बच्चे हैं, तो इनकी माता पिता अब किस दौर से गुजरेंगे, बेल, जेल, क्योंकि अब जो अनुसंधान हो रहा है इम्पोर्टेंट केसेस का, उसमें हम लोग काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं और सज़ा दिलवाने का भी प्रयास करेंगे। साथ ही साथ बिहार पुलिस की जो रुख है अब ज़ीरो टॉलरेंस की, ये तनिष्क वाले मामला में जैसे 7 अपराधी घटनास्थल पर थे, उसके अलावा करीब 10 अपराधी और थे। 3 को गोली लगी, 1 दिवंगत हो गए, 2 घायल हो गए, और अभी 3 लोग अभी भी फरार हैं। उन लोग को हम लोग तलाशी जारी है। इसके अनुसंधान में जो बात आई है, जैसे सोना जो रिसीव करते हैं, 2 नहीं पकड़े गए हैं, उन लोग भी 10-10 केस, 5 केस, 6 केस में पूर्व से चार्जशीटेड हैं। अब बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें ऐसे प्रावधान है कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स, पेशेवर अपराधी जो कि धन अर्जित करते हैं अपराध के थ्रू, उनकी संपत्ति जब्त की जाती है। तो इस पीसी के मार्फत से ये भी हम वैसे लोगों को सूचना देना चाहते हैं, कुछ लोग पाए गए हैं, उनके परिवार वाले लोग अपने बाल बच्चे के करतूतों से काफ़ी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो धन अर्जित करके ला रहे हैं, उसी से गाड़ी चल रही है घर में, उससे घर बन रही है, तो वो संपत्ति भी अब हमारे रडार पर है और उस संपत्ति जब्त करने के लिए भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो तथ्य है कि वैशाली जिला, भोजपुर जिला, इधर वहाँ के नवयुवक का इस तरह के क्राइम में ज़्यादा ही कुछ पदचिन्ह आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस दोनों जिला के लड़के जो हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ, वो पढ़ाई लिखाई और अन्य पेशा छोड़ के अपराध के दुनिया में आने चाहते हैं। तो
हम लोग के सब लिस्ट बन रही है, डोजियर जिला वाइज बन रही है, स्पेशल टीम्स गठन किया गया है जो कि जिला के डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट के साथ साथ मिलके ऐसे लोगों को चिन्हित करके खोज के निकाला गया। हम कि क्या हम लोग कर रहे हैं और करने वाले हैं। उसके पूर्व में ये तनिष्क की जो आरा में लूट हुई थी उसके संबंध में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है हमारे सीनियर एसपी साहब जो हैं संजय सिंह ये बताएंगे। थैंक यू। निकल के और उत्तर प्रदेश के जो जगहों पे गया तो उसको मिर्जापुर तक विंध्याचल तक ट्रेस किया गया और जब वो वापसी में बिहार की तरफ थे तो ये टीम ने हमारे उनको एड्रेस किया और अररिया में नरपतगंज में 22/3/2025 को मुठभेड़ में वो मारा गया और वो व्यक्ति प्रायः सभी अपराधी घटनाओं में तनिष्क की 2 लूट की घटनाएं, जीवा की लूट की घटनाएं और उड़ीसा राज्य में भी उन घटनाओं में शामिल हुआ। तो एक बड़ा चैलेंज था हम लोग के लिए और उसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें स्थापित कराई और उसके बाद फिर अलग अलग राज्यों के लिए टीम गठित हुई है और अलग अलग राज्यों से जाकर टीम ने अपना अपना कार्य किया जिसके बारे में विस्तार से जो टीम गई थी वो आपको बताएंगे। इस घटनाक्रम में एक जो महत्वपूर्ण पार्ट हुआ कि प्लान साजिश जो की गई वो जेल के अंदर से की गई और जेल के अंदर से साजिश करके नए नए लड़कों को, जैसा सर ने भी अभी आपको ब्रीफ किया कि नए नए लड़कों को भी इसमें शामिल किया गया और कुछ पुराने फ्रेंड जो कई घटनाओं में शामिल रहे उन लोगों ने भी इसमें उन लोगों को सधे हुए तरीके से रेकी कराया घटना का और लगभग 1 महीना पहले से ये घटना की रेकी हो रही थी। आपको यह भी बताते हुए खुशी है कि हम लोगों ने छपरा में इसी प्रकार की जो वारदात वो करना चाहते थे तनिष्क में उसको भी बचाया है, सेव किया है सर लोगों के निर्देशन में। और इस बीच में ये घटना जिसके बारे में आपको ब्रीफ दिया जा रहा है इस घटना से संबंधित है कि साजिशकर्ताओं ने नए लड़कों की पहचान की, रेकी करके उन स्थान पे